बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटीरियल टेस्टिंग वर्ल्ड की तरफ से मैं मोहम्मद आसिफ़ और मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कंक्रीट के बारे में बताऊंगा कि कंक्रीट जो है उसको कैसे मिक्स किया जाता है और किसके अंदर मिक्स किया जाता है और इसमें कौन कौन से मटीरियल यूज़ होते हैं और इन मटीरियल्स का क्या किरदार होता है कंक्रीट के अंदर। तो आइए, सबसे पहले कंक्रीट मटेरियल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले सीमेंट है, उसके दूसरे नंबर पे सैंड है और तीसरे नंबर पे एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट्स, और उसके बाद पानी है और उसमें एडमिक्सचर यूज़ किए जाते हैं जो कि सीमेंट की या कंक्रीट की वर्कबिलिटी और इसकी जो है सेटिंग टाइम को कम ज़्यादा करते हैं और वर्कबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। तो वर्कबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए और कंक्रीट की सेटिंग टाइम को कम या बढ़ाने के लिए जो है वो एडमिक्सचर यूज़ होते हैं। तो उसके बाद कंक्रीट की जो रेशो है 1:4 हम यूज़ करेंगे। आज हम 1:4 पे हमने वीडियो बनाई है मैंने, और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम कंक्रीट की जो दूसरी टाइप्स हैं उसके बारे में मैं आपको जो है ना वो बताऊंगा। तो 1:4 में जो 1 है वो सीमेंट है, सेकंड पे सैंड है और थर्ड पे एग्रीगेट है। 1:4 में 1 सीमेंट और इसका सीमेंट का 2 गुना जो है वो सैंड, और सैंड का जो 2 गुना है वो एग्रीगेट आती हैं। मतलब कि अगर एक बैग सीमेंट का डाला है उसकी जो क्वांटिटी होती है 1.25 क्यूबिक फुट होता है, और जो सैंड है वो उसका डबल हो जाएगा, और जो एग्रीगेट है वो सीमेंट का 4 गुना होगा। मतलब अगर सीमेंट है 1.25 तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। तो सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है, 1 बैग का वॉल्यूम होता है 1.25 क्यूबिक फिट। अच्छा, सबसे पहले जो सीमेंट है उसके हवाले से हम बात करेंगे। सीमेंट एक बैग उसका वज़न होता है 50 kg। सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट के बैग के ऊपर लिखी होती है। हमें अच्छी किस्म का सीमेंट यूज़ करना है, ना कि कम स्ट्रेंथ वाला सीमेंट यूज़ करना है। जो कंक्रीट्स होती हैं, हैवी कंक्रीट्स होती हैं, या जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अच्छी किस्म का सीमेंट यूज़ करना चाहिए। सीमेंट के बैग के ऊपर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ लिखी होती है। सीमेंट का जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी देखनी चाहिए। जब सीमेंट की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है तो सीमेंट की जो है वो बॉन्डिंग जो है वो ताकत वो ख़त्म हो जाती है। सीमेंट जो है वो मटेरियल जो कंक्रीट में या उसमें जो है वो एक बॉन्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करें तो सैंड है, इसको हम फाइन एग्रीगेट भी कहेंगे। ये फाइन एग्रीगेट के तौर पे यूज़ होता है। सैंड पाकिस्तान में जो यूज़ होती है स्ट्रक्चर्स में, वो लादनसपुर की जो सैंड है वो मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है। लादनसपुर की जो सैंड है इसका जो FM है स्पेसिफाइड जो है मतलब 2.3 से 3.1 तक होता है। इस सैंड का हमने जो FM है वो हमने मालूम किया हुआ है, वो हमारे पास फाइंड है। FM का मतलब होता है फाइनेंस मॉडुलस। तो इसका जो सैंड का FM था वो 2.3 से 3.1 तक था। उसके बाद हमारे पास जो है एग्रीगेट यूज़ होती हैं। एग्रीगेट का तो बहुत ज़्यादा किरदार है कंक्रीट के अंदर। एग्रीगेट जो है वो अच्छी किस्म के एग्रीगेट कंक्रीट में यूज़ करनी चाहिए, और पुख्ता पक्की जो होती हैं वो और जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इनके भी टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट जो है वो करवा के एग्रीगेट को उसके बाद यूज़ किया जाता है। इनकी ग्रेडेशंस भी होती हैं, ठीक है। जो वेल ग्रेडेड मटेरियल होता है वो कंक्रीट में यूज़ करना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का। तो ज़्यादातर ये सरगोदा का जो मटेरियल है, सरगोदा की क्रश है वो भी यूज़ की जाती है, मार्गला की क्रश यूज़ की जाती है। मतलब वो कंक्रीट जो यूज़ करनी चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो चौथा जो मटेरियल है वो पानी है। इन सब चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो तब तक ये आपस में मिलेंगी नहीं, बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक हम पानी ऐड नहीं करेंगे। तो
पानी जो है इन सब का एक मिक्सचर बनाता है, बॉन्ड बनाता है, इन सब को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो ये पानी का एक अहम किरदार है। पानी नमकियात से पाक जो होना चाहिए। जो हम पानी पीते हैं इसी तरह का पानी हमें कंक्रीट में यूज़ करना चाहिए। अगर पानी के अंदर नमकियात होंगे, नमकियात वाला पानी होगा तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो आइए हम साइट पे चलते हैं। ये साइट पे काम हो रहा है, ये कंक्रीट मिक्स हो रही है, मिक्सर मशीन चल रही है। मिक्सर मशीन जो है वो 25 से 30 चक्कर पर मिनट के हिसाब से घूमती है और तकरीबन कंक्रीट का जो टाइम होना चाहिए, मिक्सिंग टाइम होना चाहिए, वो 2 से ढाई मिनट तकरीबन, या 2 से 3 मिनट तक जो है कंक्रीट का टाइम, मिक्सिंग टाइम रखना चाहिए, जिसके अंदर जो है कंक्रीट अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मतलब उसको यूज़ किया जा सके। ये एग्रीगेट हैं, ये एग्रीगेट इसमें हापर में डाली जाएंगी। जिसमें डालेगा इसको हापर कहते हैं। ठीक है, ये बकेट भी कहते हैं और हापर भी कहते हैं। इसमें एग्रीगेट डालेंगी, 2 रेडी जो है ये एग्रीगेट डालेगा, उसके बाद 1 रेडी जो है सीमेंट उसमें सैंड डालेगा और उसके बाद 1 बैग जो है वो सीमेंट का डालेगा। ये हमने क्वांटिटी इसकी निकाली हुई है। मतलब एक पूरी रेडी के अंदर जो है हम उसमें सीमेंट के 2 बैग डालते हैं, 2 बैग सीमेंट, और उसमें 1 रेडी बन जाएगी और 2 रेडी रेत की, 4 एग्रीगेट की। इसलिए फिर हम इसको हाफ पे चला रहे हैं, मतलब कि 1 बोरी सीमेंट और 1 रेडी जो है वो रेत और 2 रेडी जो है उसकी क्रश यूज़ हो रही हैं। तो ये देखें हापर के अंदर मटेरियल डाल रहा है और ये हापर को हम लीवर की मदद से ऊपर उठाएंगे तो ये जो मटेरियल है वो मिक्सर मशीन के अंदर चला जाएगा और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट या 2 से ढाई मिनट जो है वो 25 चक्कर पर मिनट या 30 चक्कर पर मिनट के हिसाब से भी घूमेगा ड्रम, और 2 से 3 मिनट के अंदर ये कंक्रीट मिक्स होगी। और मिक्स होने के बाद हम रेडियो में डाल के जिस जगह पे हमने प्लेस करनी है वहाँ पे हम उसको मतलब पहुँचाएँगे। तो ये देखिए रेडी के अंदर हमने डाली और ये कंक्रीट अंदर ड्रम के अंदर मिक्स हो रही है। देखें कितना अच्छा रिजल्ट है और कितनी अच्छी वर्कबिलिटी है। इसके अंदर हमने कोई एडमिक्सर यूज़ नहीं किया। एडमिक्सर भी यूज़ करते हैं लेकिन हमने मौके पे खड़े हैं, हमें किसी एडमिक्सर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंक्रीट नज़दीक है और हमें दूर ले जाने की भी इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम जो है ना एडमिक्सर भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। देखें कंक्रीट की वर्कबिलिटी अच्छी है, इसका स्लम्प भी अच्छा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका मिक्सर मशीन का। तो इस जगह पे हमने ये देखें पत्थर पड़े हैं, नीचे पत्थर हमने जोड़े हैं, उसके बाद कंक्रीट इसके अंदर करेंगे, उसके बाद पत्थर की लेयर होगी, फिर कंक्रीट होगी। तो ये फाइनली आपको ये नज़र आ रही है। पहाड़ी इलाकों में कंक्रीट हो रही है इसलिए यहाँ पे पत्थर यूज़ किए जाते हैं नीचे। ठीक है, ये 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 24 इसकी लेंथ है। ये 12 फुट रोड में हमने इसको कलवर्ट बनाया है। ठीक है, ये देखें बाकी सारी चीज़ें आपको आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी मालूमात इस चैनल के अंदर मिलेंगी। जो नए इंजीनियर हैं, जो अभी फ्रेश हैं, उनको भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और जो आम बंदा है कंक्रीट के हवाले से या दूसरे हवाले से, किसी भी किस्म के सिविल के कामों के हवाले से आपको बहुत सी मालूमात इसमें मिलेंगी।